सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग? आइए अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेटर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट हाईवे को पढ़ा रहे थे। उसी की एक वीडियो आ चुकी थी। वीडियो नंबर 2 है ये, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। दूसरे लेक्चर पे हम लोग आज कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे पूरा आपका जो भी लेक्चर 2 के बाद जो बचा हुआ था। ठीक है, इस मतलब लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मोटर व्हीकल एक्ट को कवर किया था, जयकार कमेटी कवर किया था, इंडियन रोड कांग्रेस कवर किया था और सेंट्रल IIRC कवर किया था, हाईवे नेशनल हाईवे एक्ट कवर किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या थी, और उसके बाद एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे एक यहाँ पे मतलब 2 रोड प्लान बनाए गए थे। रोड प्लान बता रहा, मतलब यहाँ पे 2 रोड प्लान बनाया गया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम का, और एक बनाया गया था आपका दोस्तों नेशनल कॉरिडोर का। ठीक है, और इसके बाद आज हम लोग इतना भी मतलब इसको कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी हमारा और क्लासिफिकेशन ऑफ रोड पढ़ेंगे, उसका सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना लेक्चर को बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस वगैरह अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। और दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इस सभी चीज़ों का हैंड रिटन नोट्स का आपको PDF मिल जाता है, पूरा जो भी आपको पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक और दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ समझ में आ जाता है। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी इंडिया में 1988 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे आप लोग 1988 में, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। 1988 में 88 मतलब 1988 में एक आपकी अथॉरिटी बनाई गई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, इस अथॉरिटी का काम क्या था, मतलब ये अथॉरिटी का काम, मेन काम जो था इसका, ये मतलब रिस्पॉन्सिबल होती थी कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज। मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो था आपका मतलब जब गवर्नमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट मतलब अलग अलग, उसके बाद मतलब इंडियन कांग्रेस आई, मतलब इंडियन रोड कांग्रेस आई, IRC, और उसके बाद हाईवे IRRC। तो इन सब चीज़ों में तो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बार बार मतलब आपका सही से ना बजट बना पा रही थी, ना कोई भी वर्क हो पा रहा था। तो उन्होंने एक काम किया, सीधा एक अथॉरिटी बना दी कि जो चीज़ सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगी नेशनल हाईवे को बनाने और डेवलपमेंट में, नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस में। ठीक है, तो इसका यही मेन काम था। ठीक है, मतलब तो इसमें मेन 3 ही पॉइंट थे, और ये जो आपकी वर्क आती थी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री आपकी काम करती थी। ठीक है, मतलब ये जो था ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आप मतलब अंतर में आपका वर्क करता था। तो यही था मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1988 में डेवलपमेंट हुआ। इसका काम था नेशनल हाईवेज़ को मेंटेनेंस करना। ठीक है दोस्तों, और डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज। ठीक, इसका मेन काम था। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो थी हमारी जो मतलब ये अथॉरिटी आती थी, वो ये मतलब काम करती थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री से आदेश मिलेगा वही ये वर्क करती थी, वहीं से उसको फंड मिलता था। और मेन फंड क्या था आपका, जो आपका पहले फंड लगाया गया था, आपको जैसे मैंने बताया था, एक आपका फंड बनाया गया था, आप लोग याद नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। फंड का नाम CRF फंड। ठीक है, देखो यहाँ देखिए दोस्तों, CRF फंड बनाया गया था, सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, इस रोड को इस फंड को बनाया गया था, यहीं से आपको मतलब टैक्स वसूलते थे, और उसी से आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह होता था, और आज भी यही होता है। ठीक दोस्तों, तो ये 1929 बनाया गया था। सब याद करने वाली चीज़ें आप लोग बिल्कुल भी याद रखना होता, आपको अपने माइंड रखना होता। तो ठीक है, ये थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, 1988 में इसका गठन हुआ। इसका काम था नेशनल हाईवे को मेंटेन करना, बनाना, और इसका जो वर्क था वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, और अभी भी आता है। ठीक दोस्तों, सब चीज़ें अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें मतलब समय बीतते बीतते खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं, अपग्रेड होती जाती है, लेकिन सब चीज़ें आपको अभी भी हैं। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल हाईवे डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब जो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, ये भी इसी के साथ में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ही में इसका भी डेवलपमेंट साथ ही हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश एक साथ ही हुआ था। ठीक है, इसको 2 स्टेजों में बांटा गया था। ठीक है,
मतलब इसका जो नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था कि हाईवे कैसे नेशनल हाईवे कैसे डेवलप किया जाए, इस जब ये अथॉरिटी बनी तो उसी को यह वर्क दिया गया कि आप लोगों को डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, उनको 2 भागों में बांटा गया, 2 स्टेजों में बांटा गया। ठीक है, इसका काम क्या था कि एक इन्होंने 2 मतलब कोऑर्डिनेटर जैसे आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर बनाया गया, ठीक है, और एक आपको बनाया गया नेशनल कॉरिडोर। ठीक, अब यहाँ पे जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर था, ये आपका 4 मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए होता था। ठीक दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। नंबर 1 दिल्ली थी, ठीक है, और दिल्ली को, कोलकाता को और चेन्नई को और मुंबई को। ठीक दोस्तों, ये चारों आपको जोड़ने का काम करता था। सबसे पहले यही आपका मतलब कोऑर्डिनेटर का बना, मतलब कोऑर्डिनेटर देखिए, कोऑर्डिनेटर मतलब 4 साइड होती है, और इन्होंने 4 मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए एक मुख्य हाईवे बनाया था, उसी को नाम दिया गया था गोल्डन कोऑर्डिनेटर। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये तो आपकी रोड है, ठीक है, चारों हाईवे से, चारों हाईवेज को ऐड किया गया था। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मतलब चारों जो आपके नेशनल हाईवे से, नेशनल हाईवे जो 4 है, आज भी नेशनल हाईवे 4 मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे 4 कहा जाता है। और नेशनल हाईवे 5 जो कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 2, तो जैसे NH10 है, NH4 है, मतलब इसको NH बोलते हैं, तो नेशनल हाईवे 2 जो है वो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। और NH8, ठीक है, मुख्य NH8 जो है ये दिल्ली और मुंबई को आपको जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बनाया गया था। अब इसकी पूरी टोटल दूरी कितनी थी, इसकी लेंथ कितना था दोस्तों, इसको मतलब बनाने का पूरा आपका एवरेज वो था 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर इन्होंने पूरा डेवलपमेंट करना था। आपको इस कोऑर्डिनेटर के अंदर गोल्डन कोऑर्डिनेटर कहा गया था, यानी कोऑर्डिनेटर मतलब 4 साइड है और 4 साइडों को बनाने के लिए हुआ था, तो ये 5846 किलोमीटर लंबा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई टाइम मतलब डिस्कशन मतलब कुछ खास नहीं था, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं, तो इसीलिए मैं आपको कवर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहेंगे तो बताएंगे तो मैं आपको भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद एक और कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, मतलब एक और था जो भारत को मतलब पूरा जोड़ता था। यहाँ पे आपको बनाया गया था नेशनल कॉरिडोर, ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का, और इधर वेस्ट से ईस्ट में पोरबंदर से सिलचर तक। ठीक है, सिलचर पोरबंदर आपका गुजरात में आता है और सिलचर आपका केरल में आता था। तो आपका ये सब बनाया गया था पूरा, आपका यहाँ से लेकर मतलब पूरा इन कंट्री को जोड़ने के लिए बनाया गया था। तो इस नेशनल हाईवे कॉरिडोर का जो आपका ये भी 1988 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो इसको मतलब मुख्य था जो था जोड़ने के लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जो उसकी दूरी तय की गई, दूरी थी 4000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का ये 4000 किलोमीटर किया गया। जैसे सबको पता है कि टॉप में श्रीनगर है और इंडिया के लास्ट में कन्याकुमारी है। तो यहाँ से पोरबंदर से सिलचर तक की दूरी मतलब ईस्ट वेस्ट की तरफ से 3300 किलोमीटर की दूरी हुई थी। ठीक है, मतलब तो ये पूरा बनाया था, और उसकी टोटल दूरी आप सबको जो सब की समझ में आया कोई कि टोटल दूरी कितनी हुई गई, मतलब यहाँ से 4000 और इधर से 3300, यानी कि 73 एक सेकेंड सॉरी, आपको दिख नहीं होगा, मैंने आगे लिखा हुआ आपको भी डिस्कस करा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 7300 किलोमीटर, ठीक है, 7300 किलोमीटर का कवर किया गया था इसको बनाने में। ठीक है, इसको भी बनाने में समय लगा था, लेकिन इसका समय के बारे में कोई खास नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखाया नहीं जा रहा। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे दोस्तों, आप लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से आपका वीडियोज़ आपका आज का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी लेक्चर्स वगैरह नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोरिंग ना फील करें और पढ़ाई में मन लगे, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए 7300 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट अंडर नेशनल कॉरिडोर। नेशनल कॉरिडोर के अंदर 7300 मतलब 7300 टोटल किलोमीटर्स का कंस्ट्रक्शन रोड नेशनल हाईवे किया गया था। अब नेशनल हाईवे कनेक्ट श्रीनगर एंड कन्याकुमारी हुज लेंथ इज 4000 किलोमीटर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नेशनल हाईवे था वो कन्याकुमारी से श्रीनगर को कनेक्ट करता था, और उसकी दूरी थी 4000 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट में नॉर्थ साउथ था, ईस्ट वेस्ट में कॉरिडोर था, मतलब कनेक्ट करता था पोरबंदर को सिलचर से, हुज लेंथ थी 3300 मतलब 3300 किलोमीटर। दिस कॉरिडोर कट्स ईच अदर एट झांसी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो कॉरिडोर था ये एक दूसरे को कहाँ पे काटता था, झांसी में काटता था। झांसी हमारी कहाँ थी, उत्तर प्रदेश की एक जिला है, वहाँ पे दोनों आपस में कटते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत याद करने वाली चीज़ है दोस्तों, ये मतलब आपको इम्पोर्टेंट था ये आपका। मैं बताऊँ तो आपके बोर्ड्स में वगैरह हमें मतलब अक्सर आता था क्वेश्चन, और आपका ये और
जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी आता है, मतलब जैसे कि आप लोग एसएससी जे वगैरह की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन कुछ करिए। हम लोग को अपना आपका मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ आपको मुझे वीडियो समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग उसका टेलीग्राम रिटर्न नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बिल्कुल आप लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई है, वहाँ से ऐड हो जाएंगे तो आपको इसका हैंड रिटन नोट्स मैं दे दूँगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो वगैरह हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके एक बार देखिएगा, यहाँ पे हम लोग पॉलिटेक्निक की सभी चीज़ें बताते हैं और आपका स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ, मतलब A to Z आपका सब कुछ कवर कराया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।